हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको परी के जादुई खाने की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हिमालय के पहाड़ों के पीछे एक छोटा सा गांव था। इस गांव में रहीम अपनी पत्नी गुलशन और बेटी के साथ रहता था। रहीम बहुत ही गरीब था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। इसीलिए रहीम और गुलशन दोनों गांव के एक सेठ के घर काम करके अपने घर का गुजरान चलाते थे। एक दिन शाम को रहीम अपने परिवार के साथ खाना खा रहा होता है। तभी उसकी बेटी कहती है, माँ, पिताजी, आप दोनों हर रोज खाने में मुझे सिर्फ और सिर्फ चावल ही खिलाते हो और कुछ नहीं। माँ, पिताजी, मैं अब थक गई हूँ हर रोज चावल खा खा कर। नहीं खाना अब मुझे ये चावल, आप ही खाओ। अब मुझे भी बाकी बच्चों की तरह स्वादिष्ट खाना खाना है, ऐसे चावल नहीं। अपनी बेटी की यह बात सुनकर रहीम और गुलशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी रहीम अपनी बेटी के पास जाकर उसे बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहता है, मेरी प्यारी सोन चिड़ैया, मुझे माफ़ कर दो। बेटी, आज के दिन तुम ये चावल खा लो। मैं कल ज़रूर कोशिश करूँगा कि तुम्हारे लिए चावल की जगह कुछ अच्छा सा खाना बने। चल मेरी सोन चिड़ैया, अब ये खाना खा ले और सो जा। वैसे कल तो मेरी प्यारी बिटिया का जन्मदिन है, इसीलिए गुलशन, कल मेरी प्यारी सी बिटिया के लिए उसका मनपसंद खाना बनाना। हाँ हाँ रहीम, आप फिक्र मत कीजिए। मैं कल गुड़िया के लिए अच्छा सा खाना और मिठाई भी बनाऊंगी। चल गुड़िया, अब सो जा। हमें सुबह जल्दी उठकर सेठ जी के घर काम पे भी जाना है। इतना बोलकर गुलशन और रहीम अपनी बेटी के साथ जमीन पे चटाई बिछाकर सो जाते हैं। और अगले दिन सुबह दोनों अपनी बिटिया को जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर सेठ जी के घर काम पे निकल जाते हैं। रहीम गांव के सेठ जी के घर चौकीदार का काम करता था और गुलशन घर के सारे काम करती थी। लेकिन उस दिन काम करते करते अचानक गुलशन से उस घर की सेठानी का फूलों का गुलदस्ता टूट जाता है और यह देखकर सेठानी गुलशन पे बहुत ही गुस्सा हो जाती है। गंवार औरत, अंधी है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फूलों का ये गुलदस्ता तोड़ने की? तुझे पता भी है कि ये गुलदस्ता कितना महंगा था। ये तेरी इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं या बटन? आंखें बंद करके काम कर रही थी क्या तू? सेठानी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा आपका ये गुलदस्ता, गलती से टूट गया मुझसे। माफ़ी तो तुझे नहीं मिलेगी, सज़ा मिलेगी अब तो तुझे और तेरे पति को इसकी। ये लो तुम दोनों के काम के पैसे, और हाँ, अब से मेरे घर में काम पे मत आना। निकल जाओ दोनों इसी वक्त यहाँ से। सेठानी की यह बात सुनकर रहीम और गुलशन दोनों सेठानी से माफ़ी मांगते हैं और रहीम तो सेठानी के पैरों में गिरकर कहता है, माफ़ी दे दीजिए सेठानी जी, अब से ऐसा नहीं होगा। अब अगर आपने भी हमें काम से निकाल दिया तो हम अपनी बेटी की परवरिश कैसे करेंगे? सेठानी जी, हम तो रोज़ कमा कर खाते हैं और कभी कभी तो पेट भर खाना भी नहीं मिलता हमें। ऐसे में अगर आपने भी हमें काम देने से मना कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? इतना बोलकर दोनों पति पत्नी उस सेठानी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगते हैं। लेकिन वह सेठानी तो दोनों की एक भी बात नहीं सुनती और उन्हें धक्के देकर घर से निकाल देती है। वहीं रहीम और गुलशन बहुत ही परेशान होकर अपने घर की ओर निकल जाते हैं कि तभी रहीम कहता है, गुलशन, तुम परेशान मत हो, हम कोई दूसरा काम ढूंढ लेंगे। चलो, सेठानी ने जो पैसे दिए हैं उससे आज के खाने का सामान खरीद लेते हैं। वैसे भी आज गुड़िया का जन्मदिन है।
इसीलिए गुलशन तुम परेशान मत हो और घर पहुंचकर गुड़िया के लिए अच्छा सा खाना बनाओ। उसके बाद रहीम और गुलशन बाजार में एक अनाज की दुकान से खाने का सामान खरीद कर जंगल के रास्ते से अपने घर की ओर जाने लगते हैं। दोनों जैसे ही जंगल वाले रास्ते पे आगे बढ़ते हैं कि तभी अचानक सामने दोनों एक परी को घायल अवस्था में बेहोश पड़ा देखते हैं और तुरंत ही दोनों उस परी के पास जाते हैं। तभी रहीम गुलशन से कहता है, गुलशन ये तो एक परी है, लेकिन गुलशन ये परी यहाँ ऐसे घायल अवस्था में बेहोश कैसे हुई? क्या हुआ इस परी के साथ? गुलशन मुझे लगता है कि हमें इस परी की मदद करनी चाहिए और इस परी को अपने घर ले जाना चाहिए, क्योंकि रात को तो इस जंगल में जंगली जानवरों का खतरा होता है। इसीलिए गुलशन मुझे लगता है कि हमें इस परी को अपने घर ले जाना चाहिए और इसकी मदद करनी चाहिए। इतना बोलकर रहीम उस परी को उठाकर अपने घर ले जाता है। उसके बाद रहीम और गुलशन कुछ जड़ी बूटियों का लेप बनाकर परी की चोट पे लगाते हैं और कुछ देर बाद जैसे ही परी को होश आता है तो वह कहती है, मुझे बहुत ही भूख लगी है, क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा? क्योंकि बिना खाए मेरी शक्तियाँ काम नहीं करेगी और मैं परीलोक वापस नहीं जा पाऊंगी। परी की यह बात सुनकर गुलशन तुरंत ही रसोई में जाकर जो खाना उसने अपनी बेटी के लिए बनाया होता है वो सारा खाना परी को दे देती है और परी पेट भरकर खाना खाती है। फिर वह कहती है, मुझे अपने घर लाने के लिए और खाना खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पिछले कई दिनों से एक डायन की कैद में फंस गई थी और इसीलिए मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। इसीलिए बिना खाए मेरी शक्तियाँ भी काम नहीं कर रही थी। लेकिन आज आप लोगों ने अपनी बेटी की परवाह किए बिना मुझे खाना खिलाकर मुझ पे बहुत ही बड़ा एहसान किया है। अब मेरी सारी शक्तियाँ फिर से काम करने लगी है। इसीलिए अब आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगी। इतना कहकर परी अपनी जादुई शक्तियों से रहीम और गुलशन के सामने ढेर सारा स्वादिष्ट खाना, फल और मिठाइयाँ हाजिर कर देती है। फिर वह कहती है, ये हम परीलोक का जादुई खाना है। ये खाना कभी भी खराब नहीं होगा और ना ही कभी खत्म होगा। रहीम, अब तुम्हारी खाने की समस्या हमेशा के लिए हल हो चुकी है। इतना बोलकर परी वहां से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रहीम और गुलशन तो अपने सामने ऐसे इतना स्वादिष्ट खाना देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और दोनों अपनी बेटी के साथ मिलकर पेट भरकर स्वादिष्ट खाना खाते हैं और फिर खुशी से सब साथ मिलकर रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यहाँ सीख मिलती है कि रहीम के परिवार की तरह हमारे समाज में भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें पेट भर खाना भी नहीं मिलता। इसीलिए दोस्तों, मेरी आपसे विनती है कि हम सबको साथ मिलकर हमारे समाज के ऐसे गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।